हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं 3-4 दिन बहुत बिज़ी थी। मैं यहाँ बॉम्बे आई हुई हूँ। मेरी बहुत ही प्रिय फ्रेंड, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, उसका अचानक से उसकी मृत्यु हो गई है और इस चीज़ को मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। वो मेरी इतनी अज़ीज़ फ्रेंड थी, मैं उसके लिए बहुत मायने रखती थी और वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। हम लोग घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। वो अपने दिल की बात बताती थी, मैं अपने दिल की बातें बताती थी। उसका यूँ जाना मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। उनके निधन का समाचार सुना तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। आज भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मृत्यु सत्य है। इस चीज़ को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उनके बच्चों को देखती हूँ, बच्चों को देखकर इतना मन दुखित हो गया है। मतलब बच्चों की तो आंखें पथरा सी गई है। मतलब उनकी आंखों से लग रहा है कि उनको अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनको अपनी माँ के आने का इंतज़ार है। एक टक वो अपनी माँ की फ़ोटो में देख रहे हैं। मतलब ये दुख बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल है। ज़मीं के सितारे अब आसमां के सितारे बन गए। ज़मीं के सितारे अब आसमां के सितारे बन गए। अपनों को छोड़कर खुदा की दुनिया में चले गए। मृत्यु सत्य है, यह हम सब जानते हैं। हम सब को जाना है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन बस ये नहीं जानते कि उनके जाने के बाद हम अपने आप को कैसे संभालें, ये नहीं जानते हैं हम। अब सच्चे और भीगे मन से मैं यही संवेदना प्रकट कर सकती हूँ कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये लॉस सहने की शक्ति दे। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। मैं ऊपर वाले से विनती करती हूँ कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनका जो लॉस है उसको सहने की हमको शक्ति दे, कि हम उनके दुख को सहन कर सकें। उनके लॉस को तो हम कभी नहीं भुला सकते हैं, लेकिन उनके जाने का जो दुख है वो सहने की भगवान हमको शक्ति दे। थैंक यू।